इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीए पर नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है। केंद्र सरकार नोटिफिकेशन को जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले ये नोटिफिकेशन काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि राम मंदिर के बाद बीजेपी सरकार का अगला दांव नागरिकता कानून ही होगा। सीए की मोदी सरकार ने साल 2020 में संसद से पारित करवाया था। उस दौरान देश भर में इस कानून के खिलाफ व्यापक आंदोलन भी हुए थे और अभी भी कई मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से सीए को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सीए पर नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है। सीए आखिर है क्या? दरअसल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने का कानून है। पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वालों पर यह लागू होता है। 6 धर्म के लोगों को नागरिकता सीए के तहत मिल सकती है, जिसमें ये धर्म है हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसियों को नागरिकता देने का ये कानून बनाया गया है। 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों पर भी ये लागू होता है। तो सीए पर नोटिफिकेशन जल्द आज ही जारी हो सकता है। बड़ी खबर यह है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि आज ही केंद्र सरकार सीए पर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसको लेकर जबरदस्त राजनीति भी हुई है। कई विरोधी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है और ममता सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में सीए वो लागू नहीं होने देंगी। तो सीए का विरोध भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस विरोध के कारण क्यों है, मुसलमान क्यों इसके खिलाफ है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि सीए का वो विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों को सीए के बाहर रखने का विरोध उनकी तरफ से किया जा रहा है और समानता के अधिकार के खिलाफ सीए है, ये मुस्लिम संगठन लगातार कह रहे हैं। सीए के बहाने मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा सकता है, मुस्लिम संगठनों का यह भी आरोप है। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों की डेमोग्राफी इससे बदल सकती है। तो मुस्लिम संगठन लगातार सीए का विरोध पहले से भी करते आए हैं। कई इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, कई महीनों तक प्रदर्शन हुए हैं। शाहीन बाग का प्रदर्शन भी हमें याद है और इसके अलावा कई राज्यों के कई शहरों में ये प्रदर्शन देखे गए थे। और अब आखिरकार मुस्लिम संगठनों की तरफ से बयान तो ये दिए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार आज ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि सीए को लेकर आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और अब आखिरकार आज को लेकर यह बात कही जा रही है कि आज ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो मुस्लिम संगठनों की तरफ से, मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। हमने देखे हैं कि कई बयान जिसमें कहा गया कि बाकायदा अपने पेपर्स को ठीक कर ले और ये लगातार कहा जा रहा था कि कागज नहीं दिखाएंगे। तो बिल्कुल यहां पर सीए को लेकर जो लगातार ये कहा जा रहा है कि सीए मुस्लिम संगठन, उनका कहना है कि उनके खिलाफ है। ऐसे में अब इसको लेकर सीए का सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां होगा वो आपको बताते हैं। बंगाल की 42 सीटों पर इसका असर हो सकता है। असम की 14 लोकसभा सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बंगाल में असर इसलिए है कि बंगाल में 30% मुस्लिम है। इसके अलावा असम में जो आबादी मुसलमानों की है वो 40% है। ऐसे में सीए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है बंगाल और असम की इन 42 और 14 लोकसभा सीटों पर। तो जाहिर तौर पर मुस्लिम संगठनों की तरफ से और इसके साथ साथ जो बंगाल सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है, उसका इंपैक्ट भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि बंगाल की 42 सीटों पर इसका असर सीधे सीधे हो सकता है। वहां पर 30% मुस्लिम आबादी है और असम की 14 सीटों पर, हालांकि असम में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में वहां से कोई विरोध के स्वर नहीं सामने आ रहे हैं। लेकिन बंगाल में ममता सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो सीए को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी होगा, पूरे देश में लागू होगा, तो बंगाल भी उससे छूटा नहीं रह सकता है। तो केंद्र सरकार की तरफ से आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और इसके अलावा कई राज्यों में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा, जिसमें असम और बंगाल सबसे ज्यादा अहम है। आज एक तरफ सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है, तो वहीं इसे लेकर अब तक एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का क्या रुख रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, शरीयत पर अमल ना करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, सीएए के कानून के रूल्स को बनाकर हमको हमारे ही मुल्क में कागज दिखाने पर मजबूर किया जाएगा। पार्लियामेंट में आपने देखा कि हमने खड़े होकर कहा सीएए का कानून नहीं मानते, मैंने उस कानून को फाड़ दिया।
दूसरे भी फाड़ सकते थे, नहीं फाड़े। तो सीए को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है, बार बार ये मुस्लिम संगठनों की तरफ से भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि सीए के तहत जिनके पास कागज नहीं होंगे ये मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन इसके साथ साथ ये साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास कागज सही है तो आपको इस देश से कोई नहीं निकाल सकता है। लेकिन बार बार मुसलमानों के बीच में यह भ्रम फैलाया जा रहा है और उसी कड़ी में अज़दुद्दीन ओवैसी के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम संगठन इसको लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, सड़कें तक बंद कर दी गई थी इस विरोध प्रदर्शन के चलते। लेकिन अमित शाह ने जब सीए के कानून का सीए का प्रस्ताव जब संसद में रखा था उसके बाद से ही लगातार प्रदर्शन के स्वर अलग अलग जगह से विरोध के स्वर देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब ये साफ तौर पर कर दिया गया है कि सीए का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। चुनाव से पहले ये नोटिफिकेशन केंद्र सरकार जारी कर सकती है और इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है इसके अंदर, इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन है कासिम रसूल इलियास साहब, उनसे बात करते हैं। कासिम साहब, हम देख रहे हैं कि पिछली बार तो बड़ी मुखालफत हुई थी शाहीन बाग और लखनऊ में और तमाम जगहों पर हम देख रहे थे कि प्रदर्शन हुए थे। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा क्या? देखिए, सीए के कानून के खिलाफ जो हमने प्रदर्शन किए थे उसकी बहुत बुनियादी बात ये थी कि वो एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो भी आदमी पीड़ित हो वो वापस यहाँ आए और यहाँ पे नागरिकता लेना चाहें तो उसे नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन हमारे करीब में म्यांमार भी है, वहाँ से भी लोग पीड़ित लोग आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया आपने? मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है इसके अंदर? हमारा कहना यह है कि संविधान जो है ऐसे किसी कानून को अलाउ नहीं करता है जो डिस्क्रिमिनेटरी हो। हमारे नज़दीक ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि ये जो इतना हंगामा है कि हम सीए का कानून लाएंगे, सीए का कानून लाने के बाद क्या हज़ारों लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं नागरिकता लेने के लिए? ये बात सामने आनी चाहिए। और अगर नागरिकता लेने के लिए लाखों लोग लगे हुए लाइन में, तो फिर सरकार को ये बताना चाहिए कि बाहर के लोगों को नागरिकता देकर आप किसका भला कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? भारतीय का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? हमारे यहाँ पहले ही जॉब्स नहीं है, हमारे यहाँ पहले ही आबादी बढ़ रही है, उस पर सरकार परेशान है। दो बच्चों का कानून लागू कर रही है जगह जगह कि पुलिस में अगर भर्ती करना है आपको, यूपी के अंदर कानून बना दिया गया है कि अगर 2 बच्चे अगर आपके हैं तो 2 बच्चों से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो उनको पुलिस में भर्ती नहीं होगी। तो आप आबादी से, जनसंख्या से परेशान हैं और फिर जनसंख्या बढ़ाने के लिए रास्ते खोल रहे हैं। फिर एक बात ये भी है कि हमारे देश से जो लोग भाग रहे हैं छोड़ के हालात की वजह से, या हमारे देश में जिन लोगों ने करप्शन किया, घोटाले किए या बैंकों से लोन लिया, वो भाग रहे हैं, उनको रोकने का भी कानून है कोई हमारे पास में? एक बात ये भी आनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि देखिए, नागरिकता के कानून को मुद्दा बनाकर आप अगर यानी इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि देश के नागरिक होने की हैसियत से हमारे देश के हर आदमी को ये सवाल सरकार से करना चाहिए कि जब देश के अंदर नौकरियां नहीं हैं, देश के अंदर साधन नहीं है, देश के अंदर लोगों की हालत खराब हो रही है, देश का ग्राफ गिरता जा रहा है, पॉवर्टी का ग्राफ है, भुखमरी का ग्राफ है, तो फिर आप एडिशनल बर्डन अपने ऊपर लादना चाहते हैं बाहर से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता देना चाहते हैं, तो आप किसका भला कर रहे हैं? अच्छा, सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्योंकि कई जो संगठन है वो सक्रिय हुए, खासतौर पर असम से बड़ी आवाजें आ रही हैं और वहां पर डीजीपी ने साफ ये कहा है कि अगर प्रदर्शन होते हैं तो सारे नुकसान की भरपाई की जाएगी प्रदर्शनकारियों से, तो सीए के खिलाफ कोई प्रदर्शन ना करें। देखिए, सीए के खिलाफ प्रदर्शन करना हमारा कानूनी अधिकार है। ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई स्टेट की मशीनरी, पुलिस या प्रशासन ये बात कहे, या संवैधानिक बात है कि आप संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते, प्रदर्शन करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब ये कि आप गला घोंट रहे हैं जो लोकतंत्र का। लोकतंत्र के अंदर हमको अपनी आवाज उठाने की, सरकार के किसी फैसले के खिलाफ आवाज उठाने की आज़ादी हासिल है। उस आज़ादी पर पाबंदी लगाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर पाबंदी लगाने की बात होती है तो ये असंवैधानिक होगा और उनको ये सोच समझकर इस तरह के अल्फाज कहने चाहिए। बोर्ड कोई मुहिम चलाएगा, बोर्ड की तरफ से कुछ होगा इस सिलसिले में? देखिए, बोर्ड ने इससे पहले भी कोई मुहिम सीए पे नहीं चलाई थी। बोर्ड का दायरेकार बहुत सीमित है। बोर्ड शरीयत के मामले पर ही सक्रिय है, शरीयत के मामले पर ही वो कुछ करता है, अदरवाइज बाकी मामलात के ऊपर में बोर्ड का कोई रोल नहीं रहा है। लेकिन बहुत सारे और संगठन है वो कर सकते हैं इसके ऊपर।
वहीं सीए के नोटिफिकेशन को लेकर तौकीर रजा ने कहा कि हिंदुस्तान की आवाम अब समझ चुकी है कि ये जो हो रहा है ये सरकार का सियासी एजेंडा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तौकीर रजा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, तैयारी पूरी कर ली गई है जो खबर है, और अब सीए कानून आचार संहिता से पहले लागू कर दिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ कहने जैसा बनता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम और ख़ास तौर से हमारे हिंदू समाज के भाई इस बात को पूरी तरह समझ चुके हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये खालिस सियासी एजेंडा है। अगर सीए लागू करना था तो अभी सत्र समाप्त हुआ है, इस सत्र में इन्हें लेके आना चाहिए था और लागू कर देना चाहिए था, और कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं था, कोई मुखालफत करने वाला नहीं था, पूरा बहुमत है आपके पास। लेकिन पूरे 5 साल आपने कुछ नहीं किया, इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और अब कल आचार संहिता जारी होने वाली है और आज आप ये कानून की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। आप सियासी फायदा इसे बता रहे हैं। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि जब सीए कानून आया था, जिस तरीके से सीए कानून की जब चर्चा हुई थी, जब प्रदर्शन हुए थे, तब से लगातार सरकार ये बात कह रही है कि इसमें भारतीय मुसलमानों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नागरिकता देने वाला कानून है। इस तरीके की क्लियरिटी जो है वो सरकार बार बार देने की कोशिश कर रही है। तो अभी भी आप इसे क्या चुनावी स्टंट ही मानकर चल रहे हैं, या लग रहा है कि हाँ इससे फायदा हो सकता है, जो अलग अलग 6 प्रवासी समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलेगी भारत में, जो कि नागरिकता चाहते हैं? नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि लगातार ये कहते रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीए की नोटिफिकेशन को लेकर अलग अलग मुस्लिम संगठनों के बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में जमाते इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि पहले के लोगों ने सोच समझकर कानून बनाया था। इसके बाद इनके बयान के बारे में भी आपको बताएंगे। और तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि सीए को इस संसद सत्र में लाना चाहिए था। वहीं थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ये बड़ा ऐलान क्या होगा? क्या सीए को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ कहा जाएगा? किन बातों का इसमें जिक्र होगा इस ऐलान में, ये देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सीए का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। ऐसे में प्रधानमंत्री का एक बड़ा ऐलान करना, वो भी कुछ देर में, उस पर नजर जाहिर तौर पर बनी रहेगी कि आखिर इस ऐलान में प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कहा जाएगा। अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री की तरफ से कई ऐलान हमने देखा है कि टीवी पर आकर किए गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस संबोधन में क्या होगा, प्रधानमंत्री की तरफ से क्या बड़ा ऐलान किया जाएगा, उस पर नजर बनी हुई है। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जानकारी जो सामने आई है कि आज सीए पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, और उसी में अब प्रधानमंत्री का एक बड़ा ऐलान करना, उस पर सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है कि आखिर उस ऐलान में क्या कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। क्या उसमें सीए को लेकर कुछ कहा जाएगा या किसी और मुद्दे को लेकर कहा जाएगा? जाहिर तौर पर सबकी नजर इसी बात पर बनी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो केंद्र सरकार आज सीए पर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, और उसी में अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। उस ऐलान में क्या कहा जाएगा, किन बातों का जिक्र होगा, किस चीज पर वो बड़ा ऐलान होगा, इस पर नजर बनी हुई है। अब से कुछ देर में ये साफ हो जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच आकर एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। क्या उसमें सीए को लेकर कुछ कहा जाएगा, क्या उसमें किसी और मुद्दे का को इंक्लूड किया जाएगा, इस पर जाहिर तौर पर सबकी नजर बनी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और इसी बड़ी खबर पर मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ,
जी देखिए, अभी कोनिका इतनी जानकारी है कि अब से आधे घंटे के अंदर प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है, एक बड़ी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री कर सकते हैं, यह भी जानकारी आई है और इतनी ही जानकारी है फिलहाल। अब देखते हैं प्रधानमंत्री कैसे और क्या ऐलान ये करते हैं। सूचना अभी जो आई है वो ये कि आधे घंटे के अंदर प्रधानमंत्री की तरफ से कोई देश के साथ बड़ी जानकारी शेयर की जा सकती है कि किस सिलसिले में होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है। यूं तो आप देखिए, नोटबंदी का ऐलान किया था तो उसके लिए बाकायदा वक्त दिया गया था कि 8 बजे प्रधानमंत्री एक बड़ी जानकारी जो है वो देश को देंगे। अभी हमें जो बताया जा रहा है वो इतना ही कि आधे घंटे के अंदर, यानी अब इस वक्त 5 बज रहे हैं, 5:30 बजे तक प्रधानमंत्री कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ऐसी सूचना हमें मिल रही है। लेकिन अभी आपको बता दें, प्रधानमंत्री की तरफ से इसको लेकर के अभी हमने उनका एक्स पर जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उनको देखा, इस पर ऐसी कोई जानकारी नहीं शेयर की गई। लेकिन इंडिया टीवी को ये जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में उनकी तरफ से कोई बड़ी अनाउंसमेंट की जा सकती है, कोई बड़ा ऐलान नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। अब ये किस सिलसिले में होगा ये अभी हम इस पर कोई कयास नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में वो खुद सामने आकर जो भी मुद्दा है वो रखेंगे देश के सामने। अभी इतनी जानकारी है कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा ऐलान और एक बड़ी अनाउंसमेंट की जा सकती है। देखिए, कुछ बड़े फैसले जो हैं वो हाल में ही केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए, चाहे एलपीजी के सिलेंडर पर 100 रुपया दाम कम करना हो। इसके अलावा आपने देखा था कि जो गन्ने की किसानी करते हैं किसान, उनके उसकी एमएसपी, उसका जो दर था उसको बढ़ाना हो। तो ऐसे कई ऐलान तो प्रधानमंत्री की तरफ से और केंद्र की कैबिनेट की तरफ से पीछे किए गए हैं और बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन अब ये प्रधानमंत्री की तरफ से किस बात की जानकारी दी जाएगी, कोई बड़ी ऐलान किया जाएगा, इसको अभी हमको देखना होगा। एक हमको याद आ रहा है कि एक बड़ी घोषणा जो है की गई थी, उत्तर पूर्व में एक उग्रवादी संगठन के साथ समझौता भारत सरकार का हुआ था, तो वो प्रधानमंत्री ने किया था। तो ये किस सिलसिले में है ये अभी हम नहीं कहा जा सकता है बहुत ज्यादा। लेकिन चूंकि अब इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी, देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा भी आने वाले, माना जा रहा है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर हो सकती है, उससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से क्या बड़ी घोषणा या क्या बड़ी जानकारी देश के साथ साझा करना ये मुमकिन है, थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक अगले आधे घंटे के अंदर प्रधानमंत्री हो सकता है ये ऐलान कोई करे। अब वो टीवी पर आएंगे क्या, जैसे वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं उसी तरीके से होगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। अभी जानकारी इतनी है कि नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं और वो उसकी घोषणा अब से आधे घंटे के अंदर करने जा रहे हैं। तो फिर एक बार आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। संभव है ये कि उनकी तरफ से कोई बड़ी घोषणा की जाए या कोई बड़ी इंफॉर्मेशन है जो वो खुद देना चाह रहे हैं देश को। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हमारे साथ। देवेंद्र, क्या पता लग पा रहा है आपको? और 2-3 चीजें हैं सर। पहली बात तो ये कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगले आधे घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, ये कंफर्मेशन के साथ हम लोग बता रहे हैं। दूसरी चीज कि वो ऐलान जो किया जाना है वो फैसला ऑलरेडी हो चुका है, हमें ये बताया गया, बस उसके बारे में ऐलान किया जाना है। तीसरी चीज की परिस्थितियां जो दिख रही हैं उसके हिसाब से आप मान कर चल सकते हैं, और ये सिर्फ मान के अभी चला जा सकता है, इसके बारे में कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है कि उसका सब्जेक्ट क्या होगा। लेकिन संभव है कि सीएए के रूल से संबंधित कोई बात कही जाए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा है। गृह मंत्रालय के सोर्सेज ने इतना जरूर हमें सौरभ बताया है और कि अलर्ट पे रखा गया है और संभव है कि रूल्स नोटिफाई आज ही कर दिए जाएं। तो ये गृह मंत्रालय के सोर्सेज के द्वारा कहा जाता है। उस आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा, जो ऐलान होगा, उससे संबंधित हो सकता है। लेकिन मैं फिर एक बार दर्शकों के लिए क्लियर कर देना चाहूंगा कि इस बार में कंफर्मेशन नहीं है कि वो सब्जेक्ट क्या होगा। बस इतना कंफर्मेशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले आधे घंटे के अंदर कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। फैसला हो चुका है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को वो बताना है कि वो फैसला हुआ क्या है। सौरभ जी, आमतौर पर ऐसी जब कोई प्रधानमंत्री को कोई घोषणा करनी होती है या देश को कुछ बताना होता है तो हमने देखा है कि सोशल मीडिया के जरिए वो इसकी एक प्रायर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, एक नोटिस दे देते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन देवेंद्र, और डिपेंड करता है सौरभ कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि बिना सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन के ऐसी चीजें बताई जाती हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि कृषि कानून को जब खत्म किया गया था तो वापस लेने का जो फैसला था वो हम लोगों ने पहले उस बात का अनाउंसमेंट किया था, तो उस पहले बता दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ विषय को लेकर जरूर सौरभ ये रहेगा कि अभी वेट करना ज्यादा बेहतर रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैसला है, जो फैसला सरकार ने लिया है, वो फैसला किस संबंध में है। दूसरी बात की, जैसा कि पहले भी मैं कह रहा हूं कि सीए के रूल्स नोटिफिकेशन को लेके
गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि सीए का रूल नोटिफाई आज किया जा सकता है। पहले आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना होगा कि जब वो बंगाल गए थे कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए के रूल जल्द नोटिफाई कर दिए जाएंगे। अब जबकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 16 तारीख हो सकती है, वो तारीख 16 या 17 जब हो, तो उससे पहले ये रूल्स नोटिफाई किए जाने ही थे। गृह मंत्रालय के सोर्सेज आज ये इंडिकेशन दे रहे हैं वो आज भी हो सकता है। उसमें रूल नोटिफाई करने की प्रक्रिया तो अब सिर्फ ये होगी कि एक गजट नोटिफिकेशन आएगा और ई गजट नोटिफिकेशन उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और देश को बता दिया जाएगा। संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले उस संबंध में भी बोल रहे हो। ये भी संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और फैसले के बारे में अनाउंसमेंट करने वाले हों। सौरभ, ये तो देखेंगे देवेंद्र, ठीक बात है। और अभी कोई कयास लगाना जो है वो गलत ही होगा, क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री को खुद अनाउंसमेंट करनी है। तो आपने क्लियर कर दिया कि ये हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है कि हो सकता है सीए वो सब्जेक्ट हो जिस पर वो बोले इसके बारे में। लेकिन आप देश को, दर्शकों को ये जरूर बता दीजिए कि इस कानून की अभी की वस्तु स्थिति क्या है और आज जो होने जा रहा है उसके बाद क्या होगा। और सीए के रूल्स को लेकर सौरभ देखें तो 4 साल पहले सीए के बारे में कानून बना दिया गया था, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा वो कानून बना दिया गया। प्रक्रिया ये होती है कि मोटे तौर पे तो आपने कानून बना दिया, जैसे कि यहाँ से इन 3 देशों से धार्मिक उत्पीड़न के आधार पे जो लोग आए हुए हैं, धर्मों